श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ गीता वाहिनी का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम में एक मधुर कथा वृत्तांत सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक गीता वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। धर्म का जब नाश होने लगता है तब मैं धर्म के पुनरुद्धार व रक्षा करने और सज्जनों को भय से बचाने के लिए निराकार से नराकार रूप में प्रकट होता हूं, कृष्ण ने कहा। इस कथन पर तुम्हारे मन में कुछ संदेह उठेगा और तुम पूछोगे कि ऐसे कथन से साधारण लोग धर्म को नाशवान और क्षयशील नहीं समझेंगे? क्या वो धर्म को असत्य और अनित्य मानकर तिरस्कृत नहीं करेंगे? अच्छा, धर्म की रक्षा के कार्य की आवश्यकता तुम इसके आरंभ और उद्देश्य पर विचार करने पर ही समझ पाओगे। भगवान ने इस सृष्टि को स्वेच्छा से रचा और इसके निर्विघ्न संरक्षण और संचालन के लिए अनेकों धर्म संहिताओं को स्थापित किया। हर एक के लिए उपयुक्त आचरण के नियम बने, ये ही धर्म बन गए। धर्म शब्द का मूल अक्षर ध्र है, जिसका अर्थ है धारण, अर्थात धर्म वह है जो धारण किया जाता है। देश भगवान की देह है जो धर्म रूपी वस्त्र धारण करने से रक्षित है। धर्म ही देश को सौंदर्य और आनंद देता है। यही पीतांबर है, भारत का पवित्र परिधान है। आत्मसम्मान और गौरव की इसी से रक्षा होती है। शीत से बचाव यही करता है और जीवन को सौंदर्य भी यही प्रदान करता है। इसी के कारण देश का आत्मसम्मान रक्षित है। वस्त्र से जिस प्रकार व्यक्ति की प्रतिष्ठा जानी जाती है, उसी प्रकार धर्म जनता के गौरव का माप है। केवल ये देश ही नहीं, संसार की प्रत्येक वस्तु का अपना विशिष्ट धर्म या कर्तव्य की विशिष्टता और गुण होते हैं। हर एक की विशिष्ट वेशभूषा होती है। व्यक्ति और समूह दोनों धर्म के अधीन हैं। उदाहरण के लिए पंच तत्वों को लो। जल का धर्म गति और शीतलता है। अग्नि का धर्म ज्वलन और प्रकाश है। इन पंच तत्वों में प्रत्येक का धर्म भिन्न है। मनुष्य मनुष्यता द्वारा और पशु पशुता द्वारा नष्ट होने से बचते हैं। यदि अग्नि में ज्वलन और प्रकाश की शक्ति न रहे तो अग्नि कैसे कहलाएगी? इसे अपना अस्तित्व व्यक्त करने के लिए अपना विशिष्ट धर्म प्रकट करना ही पड़ता है। अपने धर्म को प्रकट करने की शक्ति के क्षीण होने से यह केवल एक निर्जीव कोयले का टुकड़ा ही रह जाता है। इसी प्रकार मनुष्य के भी कुछ नैसर्गिक गुण हैं, जिनके बिना उसका अस्तित्व ही संभव नहीं है। इन्हें शक्तियां भी कहा जाता है। जब तक ये शक्तियां मनुष्यों में हैं, तब तक ही उन्हें मनुष्य कहा जा सकता है। इन शक्तियों के नष्ट हो जाने पर वे मनुष्य नहीं रह जाएंगे। ऐसे गुण और शक्तियों की रक्षा और पोषण के लिए
विशिष्ट प्रकार का आचरण और विचारधारा निर्दिष्ट की गई है। इन आचार और विचारों का पालन करने से धर्म का नाश नहीं होता। धर्म न तो कहीं बाहर से लाया गया है और न ये हटाया ही जा सकता है। ये तुम्हारा अपना सच्चा स्वभाव है, तुम्हारी विशिष्टता है। पशु से मनुष्य बनाने वाली विशिष्टता यही है। धर्म का पालन किस तरह करना चाहिए? जो स्वयं हो वही बने रहने से। यदि कोई वस्तु स्वधर्म से अलग हो जाती है और मनमानी करने लगती है, तब उस क्रिया को अधर्म कहा जाता है। समय के साथ साथ मनुष्य का यह सहज धर्म दब गया। जो इसे अवलंबन या प्रोत्साहन देते थे, इससे आनंद प्राप्त करते थे, कम हो गए। यानी प्रचलित भाषा में इसका अर्थ हुआ कि यह नष्ट नहीं की जा सकती। लेकिन वास्तव में सहज धर्म ऐसी वस्तु है जो नष्ट नहीं की जा सकती। घास पात से फसल दब जाती है, इसी प्रकार यह दब गया। इसलिए धर्म स्थापना का अर्थ केवल क्षेत्र से घास पात उखाड़ फेंकना ही हुआ। आजकल इस कलयुग में धर्म एक शब्द मात्र रह गया है। वास्तव में धर्म शाब्दिक जादूगरी नहीं है, इसे स्पष्ट समझना चाहिए। सत्य वो है जो कहा जाता है, धर्म वो है जो किया जाता है। सत्यम वद धर्मम चर, ये उपनिषदों की भारतीय सभ्यता की निधि की प्रेरणादायक पुकार है। आज इन श्रेष्ठ उपदेशों को भुला दिया गया है। यथार्थ में तो इन्हें अधोमुख कर दिया गया है। धर्मम वद यानी धर्म बोलो, यही आजकल का कार्यक्रम है। धर्म के नाश की ओर पहला कदम यही है कि कार्य शब्द पर उतर आए और शब्द ही कर्म बन जाए। कहने को ही करना समझ बैठना, ऐसे विश्वास का नाम ही यथार्थ में अधर्म है। लेकिन जिस कथन को आचरण में न उतारा जाए, उसमें शक्ति नहीं होती। मगरमच्छ की शक्ति का आधार उसकी जल में स्थिति है। धर्म की शक्ति का आधार धर्म को आचरण में उतारना है। जब इसे आचरण से हटाकर शब्दों की रेत पर फेंक दिया जाता है, तब यह अशक्त हो जाता है। सत्य बोलने की वस्तु है। सत्य बोलने के अभ्यास से इसमें शक्ति आती है। सत्य बोला जाता है। यह कार्य नहीं है, वरन शब्द का विषय है। शक्ति के यहां दो अर्थ होते हैं, पाश्विक शक्ति और धार्मिक शक्ति। भीम में शारीरिक शक्ति थी, लेकिन अपने बड़े भाई धर्मराज के साथ रहने से उसकी शक्ति धार्मिक हो गई। धार्मिक शक्ति के साथ होने से ही पांडव बच सके। ऐसा ना होता तो वे आरंभ में ही हार जाते। धर्मराज के बिना पांडव संपूर्ण साधनों के होते हुए भी शत्रुओं द्वारा पराजित किए जाते। कुछ सोचो तो, श्रेष्ठ साधनों के होते हुए भी कौरव कैसे हार गए? उनमें धार्मिक शक्ति नहीं थी। उनका सहारा केवल पाश्विक शक्ति ही थी। जिस दिन धार्मिक शक्ति वाले धर्मराज और भीम जंगल में गए, उसी दिन कौरवों के देश में अधर्म ने प्रवेश किया। इसलिए अब जो धर्म जंगल में निर्वासित है, उसे ग्रामों व शहरों में पुनः स्थापित करना है, जिससे संसार में प्रचुरता, समृद्धि और शांति व्याप्त हो। अधर्म के राज्य से अब संसार को धर्म के युग में प्रवेश करना है। अन्न की उपज के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता है, जबकि जंगली घास, झाड़ झंखाड़ों को उपज के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता। लेकिन सहज धर्म की बहुमूल्य कृषि बड़ी संभाल और सावधानी से करनी पड़ती है। जब धर्म का अभ्यास होता रहेगा, अधर्म अपने आप कम हो जाएगा। इसे मिटाने के लिए कोई खास परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए इस प्रसंग में धर्म स्थापना का अर्थ है धर्म को आचरण में उतारने के अभ्यास को बढ़ाना। लोगों के इस कथन का अर्थ कि सूरज डूब गया क्या है? केवल इतना कि वो हमें नहीं दिख रहा।
इसी प्रकार धर्म दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए इसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। इसका अस्तित्व मिट ही कैसे सकेगा? यदि अस्तित्व मिट गया तो वो सत्य या धर्म नहीं है। धर्म का संबंध सत्य से है, इसलिए वो भी नष्ट नहीं हो सकता। जो धर्म लुप्त हो गया था उसे पुनः प्रकट करना ही सच्ची धर्म स्थापना है। कृष्ण ठीक यही कर रहे हैं। अर्जुन को निमित्त बनाकर आचार और विचार के नियम, जिन्हें आरंभ से ही धर्म माना गया, कृष्ण ने प्रकाशित किए और फिर से उन्हें व्यवहार में लाने की प्रेरणा दी। इसे धर्मोद्धार कहा गया है। जो लुप्त हो गया था उसको उन्होंने पुनः स्थापित किया। इस कार्य को कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता था, इसलिए विश्वव्यापक आधार सर्वव्यापी भगवान ने यह कार्य स्वयं किया। केवल वही सर्वसमर्थ हैं। अर्जुन द्वारा वो संसार को शिक्षा दे रहे हैं। यदि अर्जुन अन्य व्यक्तियों की तरह होता तो वो इस महान उपदेश का पात्र या साधन न बनता। इससे तुम्हें अनुमान होगा कि अर्जुन वास्तव में एक महापुरुष था। वो ऐसा वीर था जिसने केवल बाह्य शत्रुओं को ही पराजित नहीं किया, वरन आंतरिक शत्रुओं को भी हरा दिया। दुर्बल हृदय वाले न तो गीता को समझ सकते हैं और न ही उसे आचरण में उतार सकते हैं। इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखकर इस श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाया और वो उनके अनुग्रह का पात्र हुआ। एक बार बड़ी आत्मीयता से वार्तालाप करते हुए कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम मेरे निकटतम भक्त हो। केवल यही नहीं, तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। तुम्हारे समान प्रिय मित्र मेरा कोई भी नहीं है। इसी कारण मैंने तुम्हें इस श्रेष्ठ और पवित्र रहस्य की शिक्षा दी। यहां कृष्ण की महती कृपा पर ध्यान दो। इस पर विचार करो। इस संसार में अनेकों पाखंडी भक्त हैं। भगवान ने इन्हें स्वीकार नहीं किया। स्वयं भगवान से ऐसे भक्त की श्रेष्ठ पदवी मिलना एक अत्यधिक श्रेष्ठ प्रमाण और सौभाग्य की बात है। भक्ति द्वारा भगवान का हृदय द्रवित कर भक्त अपनी भक्ति उनसे स्वीकृत करवा ले, क्योंकि स्वयं अपने को भक्त मान लेने से अल्प संतोष ही मिलता है, सच्चा आनंद और आत्मतुष्टि नहीं। अल्प तृप्ति ही प्राप्त होती है। एकमात्र अर्जुन ही ऐसा व्यक्ति था जिन्हें स्वयं भगवान ने यह पदवी दी। इससे तुम्हें अनुमान होगा कि अर्जुन कितना शुद्ध हृदय और योग्य पात्र था। अपने बारे में तुम चाहे सैकड़ों बातें कहो, अनेक दावे प्रस्तुत करो, लेकिन इसके लिए तुम भगवान का प्रमाण पत्र तो प्राप्त करो। बिना इसके तुम्हारी सब बातें व्यर्थ हैं। संशय रहित दृढ़ समर्पण द्वारा ही भक्ति को जीतना चाहिए। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। यह बताने के लिए कृष्ण ने मित्र शब्द का उपयोग किया। मित्र को मित्र से किसी प्रकार का भय नहीं होता। इससे वह पूर्णतः योग्य पात्र बनता है। अब हम फिर से गीता के विषय पर आएं। कृष्ण के शब्दों को सुनकर अर्जुन का मन संदेहों से घिर गया था। वो घबरा गया। वही नहीं, आजकल भी अनेकों व्यक्ति संदेहों से चिंतित हैं। इसके अलावा इस जटिल आध्यात्मिक और ज्ञान के क्षेत्र में परमात्मा के बारे में दो प्रकार के अर्थ संभव हैं, बाह्य और आंतरिक। साधारण लोग बाह्य को स्वीकार करते हैं और परमात्मा का कुछ अनुभव कर चुके हैं, वे आंतरिक को समझना चाहते हैं। कहावत है, जैसे आंख में मस्सा, जूते में कंकड़, पैर में कांटा और घर में फूट, वैसे ही ये दिमाग में संदेह है। अर्जुन, जो कि मानव मात्र का प्रतिनिधि है, उसका संदेहों से घिर जाने का अर्थ है कि ये संदेह मानव मात्र के सामान्य संदेह हैं। मानवता से ऊंचे और परे जो माधव हैं, वे ही उसका संदेह निवारण कर सकते हैं। अर्जुन के संदेह दूर कर उसके हृदय में आनंद भरने के लिए ही कृष्ण उसके पास इसी लक्ष्य से उपस्थित हैं।
यथार्थ में संदेह क्या है? द्वापर युग के अंत में कृष्ण का जन्म हुआ। सूर्य और मनु इससे भी बहुत पहले हुए। इन दोनों के मध्य अनेकों पीढ़ियां होने से कृष्ण और इनका मिलन नहीं हो सकता। कृष्ण और अर्जुन समकालीन हैं। फिर कृष्ण ने सूर्य को यह योग कैसे सिखाया? चुपचाप बैठकर ऐसी अविश्वसनीय कहानियों को सुन लेना भी बुद्धि के दिवालियेपन की निशानी है। अर्जुन की व्याकुलता पल पल बढ़ती गई। कृष्ण, जो कि सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हैं, इसे जान गए और बोले, तुम्हारी व्याकुलता का कारण क्या है, बताओ। हंसकर उन्होंने उसे बताने के लिए प्रेरित किया। ऐसा मौका मिलने से अर्जुन प्रसन्न हो बोला, माधव, आप जो कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता। मैं इतना घबरा गया हूं कि जो विश्वास मुझे आप में था वो कुछ कम होता जा रहा है। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे इस प्रकार के प्रश्नों के लिए मुझे क्षमा करें और मेरे सब संदेह हटा दें। अब अधिक सहन शक्ति मुझ में नहीं रही है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक प्रार्थना की। गोपाल ने प्रसन्न होकर उसका संदेह क्या था पूछा। तब अर्जुन ने कहा, आपने कहा कि इस योग की शिक्षा आपने सूर्य और मनु को दी। ये दोनों कितने प्राचीन काल के हैं और आप किस युग में हैं? क्या इसी शरीर से आपने उन्हें यह शिक्षा दी? इस पर मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि आपका यह शरीर और उम्र मुझसे सिर्फ 4 या 5 वर्ष ही अधिक है। यदि उन्हें अब शिक्षा दी है तो मुझे इसका पता कैसे नहीं लगा? और सूर्य तो आपसे भी अनेकों गुना बड़ा है, जो आरंभ से यहां है और हमारी कल्पना से भी परे भूतकाल का है। नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। श्रेष्ठ बुद्धिमान द्वारा भी इसे सत्य प्रमाणित करना संभव नहीं है। जाने दीजिए। आप अब कहेंगे, यह शरीर नहीं था, इस युग में नहीं। यह तो तब हुआ जब मैं दूसरे शरीर में अन्य युग में था। इससे आश्चर्य और भी बढ़ जाता है, क्योंकि पूर्व जन्मों की बात इस प्रकार कैसे कोई याद रख सकता है? यदि आप याद रख सकते हैं तो मुझे भी याद रहनी चाहिए, ठीक है ना? शास्त्र बताते हैं कि कुछ थोड़े से दिव्य व्यक्ति ही पूर्व जन्मों की बातें स्मरण शक्ति द्वारा याद रख सकते हैं, और नश्वर मनुष्य को ऐसी स्मरण शक्ति प्राप्त होती ही नहीं। यह ठीक है और मैं मानता भी हूं कि आप दैविक हैं, लेकिन मैं सूर्य को भी दैविक मानता हूं। जिन दो व्यक्तियों की दिव्यता बराबर है, वे आपस में एक दूसरे से कैसे शिक्षा ले या दे सकते हैं? आप उपदेश दें और वो ज्ञान प्राप्त करे तो वो आपका शिष्य कहा जाएगा, है ना? तब आप सूर्य से श्रेष्ठ माने जाएंगे। यही मान लिया जाए। मैं मानता हूं कि आप स्वयं परमात्मा हैं, लेकिन इससे तो और भी मेरी कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, क्योंकि परमात्मा जन्म मरण और कर्म के बंधन से किस लिए बंधते हैं? 5 फुट का मनुष्य शरीर जब आप धारण करते हैं, तब असीम परमात्मा को सीमित नहीं कर देते। अनंत असीम सर्वव्यापी परमात्मा अपने को एक सीमित व्यक्ति में क्यों अवतरित करता है? इस प्रकार मैं अपने मन में अनेकों तर्क करता हूं, लेकिन इस संदेह का समाधान नहीं कर पाता। आपके शब्द आपकी ही समझ में आ सकते हैं, मेरी समझ में वे बिल्कुल नहीं आते। मेरा माथा व्याकुलता से भ्रमित हो गया है। मेरा मार्गदर्शन कीजिए, विश्वास जम सके ऐसा उत्तर दीजिए। अर्जुन ने प्रार्थना की। कृष्ण मन ही मन में हंसे। उचित अवसर आ पहुंचा है, यह जान लिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, जब लोग कहते हैं कि सूर्योदय हुआ, तब इस कथन का वास्तविक अर्थ क्या है? जहां तक उनकी दृष्टि पहुंचती है, वहीं तक इसका अर्थ वे समझते हैं, ठीक है? सूर्य न तो उदय होता है, न कभी अस्त होता है। मैं भी इसी तरह हूं। न मेरा जन्म है, न मेरी मृत्यु होती है। साधारण बुद्धि के लोग समझते हैं कि
मेरा अनेकों बार जन्म होता है और प्रत्येक जन्म में मैं अनेकों कार्य करता हूं। संसार को उन्नत करने की जब भी आवश्यकता होती है, तब मैं कोई एक नाम और स्वरूप धारण कर प्रकट होता हूं। बस इतना ही। मेरे सब स्वरूपों के प्रकटन का मुझे चेतन है। मैं सर्वशक्तिमान हूं, सर्वज्ञ हूं। केवल मैं ही नहीं, तुम भी सब जानते हो। लेकिन तुम्हारी ज्ञान शक्ति अज्ञान से घिर गई है। मैं स्वयं ज्ञान हूं, इसलिए मैं सब जानता हूं। शीशे में सूरज का दिखना उसकी पदवी या महत्ता को नष्ट नहीं करता। वो अप्रभावित है, उसकी महत्ता कम नहीं हो सकती। इसी प्रकार मैं भी प्रकृति में प्रतिबिंबित हूं और इससे मेरी कोई भी प्रतिभा या पदवी कम नहीं होती। मैं सर्वदा की तरह सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ बना रहता हूं। मैं अजन्मा, अविनाशी हूं। पूर्व जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार मनुष्य का जन्म होता होगा। तुम्हारा कर्म जन्म है, मेरा लीला जन्म है। सज्जनों की प्रार्थना मेरे जन्म का कारण है, दुष्टों की दुष्टता भी इसका कारण है। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। मधुर मधुर आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक गीता वाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत हम नौ दुर्गा महात्म्य शीर्षक के तहत श्री नवरात्रि पर्वोत्सव 2021 के उपलक्ष्य में प्रस्तुत की गई एक विशेष प्रस्तुति सुनेंगे। नवरात्रि में नवदुर्गाओं की उपासना और आराधना महोत्सव के पूरे 9 दिनों के पश्चात आता है दशहरा। दशहरा अर्थात दशानन का अंत। इसी दिन भगवान श्री राम ने दशानन लंकापति रावण का वध किया था। ये तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार लंकापति रावण ने माता सीता का अपहरण छल से किया था, और इसी कारण भगवान श्री राम ने भ्राता लक्ष्मण, हनुमान जी और अन्य वानरों के साथ माता सीता की रक्षा करने के लिए और उन्हें इस दुष्ट राक्षस से छुड़ाकर वापस लाने के लिए स्वर्ण नगरी लंकापुरी पर आक्रमण कर रावण और उसकी पूरी सेना को परास्त किया था। किंतु सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि लंकापति रावण, जो कि बहुत बड़ा ज्ञानी और एक परम शिव भक्त था, उसने ऐसा घृणित कर्म क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर भगवान बाबा ने अपने दिव्योद्बोधन में सन 1964 की 28 फरवरी को इस प्रकार दिया था। भगवान बाबा ने कहा कि रावण ने ये घोर पाप कर्म क्यों किया और उसकी जीवनी और चरित्र से हमें क्या सीखना चाहिए। रावण के पास शस्त्रों और आध्यात्मिक ज्ञान का अद्भुत भंडार था। उसके 10 सिर 6 प्रकार के शास्त्र और 4 प्रकार के वेदों को दर्शाते थे, किंतु उसने कभी भी अपने ज्ञान का सही उपयोग नहीं किया।
वो केवल सांसारिक सुखों और तीनों लोकों पर अपने आधिपत्य को प्राप्त करने की इच्छा रखता था, किंतु उसने अपने अंदर स्थित आत्म तत्व को कभी समझने की कोशिश नहीं की। अपने अहंकार और लोभ के कारण उसने अपना लक्ष्य केवल सांसारिक प्रकृति को ही चुना और परम शांति प्रदान करने वाले परम पुरुष का अनादर और तिरस्कार किया। यही कारण है कि वो इतना नीचे गिर गया और ऐसा दुष्कर्म किया। ठीक उसी भांति जैसे एक बंदर को एक मटके में मूंगफली लेने की इच्छा से वो हाथ अंदर तो डाल देता है, किंतु मूंगफली से पूर्ण बंद मुट्ठी को बाहर निकाल नहीं पाता है। इसी प्रकार रावण ही नहीं बल्कि तुम सभी क्षणभंगुर सांसारिक सुखों को पकड़कर अनंत और अटूट शांति का त्याग कर रहे हो। यह तुम्हारा भ्रम है। परम शांति और सुख केवल दैवीय प्रेम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने शास्त्रों और वेदों के ज्ञाता हैं या आप कितने बड़े पंडित या विद्वान हैं। महत्वपूर्ण यह है कि क्या आपका ज्ञान और आपकी विद्वत्ता आपके अपने आचरण और जीवन में दिखाई देती है या नहीं। क्या आप सत्य को जीते हैं या आप केवल उसे अपने वाक चातुर्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर चाहें आप किसी भी भगवान के भक्त क्यों न हो, यदि आपके जीवन चरित्र में आपके भगवान या इष्ट देव की छवि न झलकती हो तो आपका भक्त होना केवल एक पोशाक है, एक लेबल मात्र है जिसे आप स्वयं को और संसार को धोखा देने के लिए धारण करते हैं। किंतु आप भगवान को धोखा नहीं दे सकते। जो सृष्टि के कण कण में हो, भला उन्हें कोई धोखा कैसे दे सकता है। लेकिन यदि हमारी बुद्धि कलुषित हो जाए और हम केवल अंधकार और विनाश की ओर बढ़ने लगते हैं रावण की तरह, और यदि हम इस ज्ञान का बोध करें कि परमेश्वर सृष्टि के कण कण में ही नहीं बल्कि हमारे अंदर भी हमारी आत्मा के रूप में विराजमान हैं, तो हम कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारा नाश हो, पतन हो। इसी अज्ञान के कारण रावण ने ऐसा घोर दुष्कर्म किया था। रावण ने अपने लोभ के कारण परम पुरुष, परम सत्य, परम सुख श्री राम का तिरस्कार किया और ऐसा दुष्कर्म किया जिसका अंत उसके विनाश से ही हुआ। तो आइए आज दशहरा के इस पावन पर्व पर, जब सत्य की असत्य पर विजय हुई, अज्ञान का नाश और ज्ञान का प्रकाश उजागर हुआ, हम ये प्रतिज्ञा लें कि भगवान बाबा और उनके अमृत तुल्य वचनों को केवल अपने नेत्रों और कानों को सुख पहुंचाने के लिए ही नहीं, बल्कि भगवान बाबा द्वारा बताए गए अमूल्य वचनों और उनके द्वारा प्राप्त अद्भुत ज्ञान का अपने जीवन और चरित्र में पूरी तरह से पालन कर उसका अनुसरण इस प्रकार करें कि इसके प्रभाव से हमारे अंदर उनकी छवि जागृत हो जाए और हम भगवान बाबा की कृपा से अपने जीवन द्वारा उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार दुनिया भर में करने में सक्षम हो सकें। दशहरा का वास्तविक अर्थ यही है कि हम अपने अंदर के रावण का नाश कर परम पुरुष भगवान श्री राम को अपने हृदय में आदि शक्ति माता सीता सहित स्थापित कर दें। जय साईं राम। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोऽस्तुते।
आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे नौ दुर्गा महात्म्य शीर्षक के तहत श्री नवरात्रि पर्वोत्सव 2021 के उपलक्ष्य में प्रस्तुत की गई एक विशेष प्रस्तुति। प्रिय श्रोताओं, अब समय है हमारे साईं प्रेमवाणी के इस प्रसारण को विराम देने का। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। किसी ने कहा है कि सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। मित्रों, अब इस दौर में बस ये हमारी साधना है। स्वामी से ये प्रार्थना है कि वे अपनी डगर से हमें बांधे रहें और हम सब साईं पथ पर चलते रहें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।